अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले तो सॉरी, मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब है तो आपको वॉइस थोड़ी सी डिफरेंट सी लगेगी। कुछ टाइम से मुझे वायरल हुआ था, फ़ीवर भी था और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और अभी भी गला बहुत ज़्यादा ख़राब भी है, पेन भी हो रहा है। बट अगर अभी वॉइस ओवर नहीं करती तो फिर ये व्लॉग बहुत ज़्यादा डिले हो जाता। इसलिए मैंने वॉइस ओवर करके ये व्लॉग मैं अपलोड कर दूँगी। और यहाँ पे मैं कुछ मटेरियल लेकर आई थी और ये कॉटन वाला मटेरियल है और उसमें ना बड़ा अच्छा सा लाइट पिंक कलर की प्रिंट्स दी हुई है। तो साथ में मैंने लाइट पिंक कलर की ही लेस में लेकर आई थी। और मैं सोच रही हूँ मैं खुद ही डिज़ाइनिंग करके और स्टिच किया करूँ। शादी से पहले मैं बहुत ज़्यादा स्टिच भी करती थी और डिज़ाइनिंग भी करती थी। बट शादी के बाद से मैं इतना ज़्यादा नहीं टाइम दे पाती मैं इस चीज़ को। और 2-3 साल से तो मैं बिल्कुल भी मशीन पे बैठी ही नहीं हूँ। मैंने हाथ ही नहीं लगाया मशीन को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ी बहुत स्टिचिंग भी स्टार्ट करती हूँ। मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग किया था और उसमें स्टिचिंग का कोर्स नहीं होता, मैंने स्टिचिंग का अलग से कोर्स किया था। तो थोड़ी बहुत स्टिचिंग मुझे आती है जहाँ से मैंने सीखा है। और जितनी मुझे आती है उतनी मैं स्टिच कर लिया करती थी। अभी फिर से मैं स्टिचिंग स्टार्ट करूँगी और सिर्फ़ अपने लिए और व्लॉग्स में मैं दिखाया करूँगी। यहाँ पर मैं जो है ना वो डिज़ाइन रेडी कर रही हूँ कि ये किस तरह से अच्छा लगेगा। तो मैं नॉर्मल ये घर में पहनने के लिए ही बना रही हूँ और काफ़ी टाइम बाद मैं स्टिच करूँगी तो थोड़ा सा मैं इजी वाला जो पैटर्न है ना वो ही मैं यूज़ करूँगी। पहले मैंने इसका ना राउंड नेक बनाया था बट वो मुझे इतना मज़े का नहीं लग रहा था। तो थोड़ा सा फिर मैं इसको वी शेप दे दूँगी तो अच्छा सा थोड़ा डिज़ाइनर लुक आ जाता है। और साइड में पैनल्स लगाऊंगी और पैनल्स के लिए ना ये वाली लेस मैं यूज़ नहीं करने वाली, जो एकदम पतली वाली जो लेस होती है ना इसी कलर में वो मिलेगी तो मैं ले लूँगी और उसे मैं लगाऊंगी और स्लीव्स में ये वाली लेस को मैं यूज़ करूँगी। और डिज़ाइन तो रेडी हो चुकी है और अब सबसे मुश्किल जो काम मुझे लगता है ना स्टिचिंग के पहले का, तो वो ये है कि मटेरियल को अच्छे से प्रेस करना मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। खैर यहाँ पे प्रेस हो चुकी है और साथ साथ में कबीर की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी मैं करवा रही हूँ क्योंकि 29 से उसके ओरल स्टार्ट होने वाले हैं और 9 सितंबर से उसकी रिटर्न होगी। उसी की भी तैयारी घर में चल रही होती है और मैं व्लॉग्स में वही सारी चीज़ें दिखाती हूँ जो नॉर्मली मेरे घर में होती रहती है। और किसी एक चीज़ पे फोकस करके व्लॉग बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बीइंग अ मदर और घर में रहने के साथ साथ काफ़ी सारे काम निकल आते हैं, बच्चों को संभालना और साथ साथ में उसकी स्टडी भी चल रही होती है। मैं इसको ट्यूशन नहीं भेजती, मैं खुद ही पढ़ाती हूँ उसको। जो भी मैं कर रही होती हूँ वो ही मैं आपको दिखाती हूँ। इसीलिए जो रूटीन व्लॉग है वो ही मैंने कंटेंट में लिया था ताकि मैं यूट्यूब का भी काम कर सकूं और घर में भी कुछ डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि सिर्फ वीडियो के लिए मैं बाकी सारे कामों को निगलेक्ट नहीं कर सकती। और खैर यहाँ पे जो मटेरियल है उसको मैंने मेज़रमेंट के हिसाब से ड्रॉ कर लिया था और अब मैं इसको कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। और यहाँ पे बीच बीच में कबीर आ रहा था, उसको जो भी क्वेरी होती थी। और हिंदी में इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि हिंदी अच्छे से बहुत अच्छे से ये रीड नहीं कर पाता। हिंदी के लिए मुझे उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। और उसे फिर भूख भी लग गई थी कि मम्मा बार बार आके बोल रहा था मम्मा भूख लगी है भूख लगी है। और स्टिचिंग में इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है और स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है। यहाँ पे इसे बहुत भूख लगी थी तो खैर मैंने सारा जो मटेरियल है वो ड्रॉ कर लिया था। अब कटिंग और स्टिचिंग मैं बाद में करूँगी। शायद नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा ही होता है जब कोई चीज़ हम करने बैठते हैं ना तो उसके अलावा फिर बहुत सारे और भी काम निकल आते हैं और हमें उसको छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल भी छोड़ने का मन नहीं था
सोचा था आज ही मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी, बट खैर नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि मैं किस तरह से इसको स्टिच किया था और पहन के भी मैं दिखा दूँगी। और खैर यहाँ पर जो भी चीज़ें बिखरी हुई थी वो मैंने सारी समेटी है, और जो डाइनिंग टेबल है उसे मैंने क्लीन किया है। मेरे घर में डाइनिंग टेबल एक ऐसी चीज़ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है स्टडी के लिए या फिर किसी भी काम के लिए। मैं यूट्यूब का एडिटिंग वगैरह भी मैं यहीं से करती हूँ, सो बहुत ज़्यादा ये यूज़ में होता है। तो उसे मैंने क्लीन किया है और अब मैं आई हूँ किचन में। और 2 दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैंने मोइन को कहा था कि थोड़े बहुत घर में स्नैक्स ला कर रखना, ताकि कबीर को जब भूख लगे तब वो खा सके। सो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने मंगवाई थी उनसे। तो ये मोमोज़ भी लेकर आए थे, और ये चिकन मोमोज़ है और काफ़ी अच्छे हैं। इसे एक पैकेट ऑलरेडी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और इसका ना बहुत अच्छा टेस्ट मुझे लगा। सो बस यहाँ पे मोमोज़ ही मैं स्टीम करने वाली हूँ। सो पानी को ऑलरेडी मैंने गरम कर दिया था, और जो उसके ऊपर जो जाली होती है वो मैंने लगा ली है, और मोमोज़ में रख दूँगी और उसे बस 15 मिनट के लिए स्टीम कर देंगे ना, तो बड़े अच्छे से ये स्टीम हो जाते हैं। ये वाले मोमोज़ फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैं स्टीम वाले जो मोमोज़ देते हैं ना वो मुझे ज़्यादा पसंद है। और तो बस थोड़ी देर के लिए मैं इसे स्टीम कर दूँगी तो मोमोज़ रेडी हो जाएंगे। कबीर फ्रेश होने गया है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो लिविंग रूम है उसे मैंने सेट कर दिया। जब स्टडी करके उठता है तब थोड़ा बहुत मैस हो जाता है, और पेंसिल के छिलके वगैरह ये सब भी थे, उसे मैंने क्लीन किया। और वैसे तो वो डाइनिंग टेबल पर ही बैठता है, बट आज ज़रा मैं बिज़ी थी तो वो यहाँ पे बैठा है। और बाहर मैंने देखा तो बहुत अच्छा सा ठंडी सी हवा चल रही थी, और अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और इतना लाउड डीजे बज रहा था, और लाइटिंग शायद आपको दिखाई दे रही होगी। खैर यहाँ पे जो मोमोज़ मैंने रखे थे स्टीम करने के लिए वो भी रेडी हो चुके हैं, और बहुत अच्छे से ये स्टीम हो जाते हैं, और बिल्कुल ये बाहर जो मोमोज़ मिलते हैं ना उसी तरह से उसका टेस्ट होता है। सो ज़रूर आप ट्राई करना, ये आपको मिल जाएंगे, ब्लिंकिट पे भी ये अवेलेबल है। और बस इसे मैं अब सर्व करती हूँ। जब कोल्ड हुआ होता है ना तब कुछ स्पाइसी और चाइनीज़ वाला जो है ना वो खाने का बड़ा दिल करता है। तो मैंने बस ये मोमोज़ के साथ में जो चटनी थी वो ले ली है, थोड़ी सी स्पाइसी होती है, और साथ में शेज़वान चटनी मुझे बहुत पसंद है तो वो मैंने ले ली है अपने लिए। और कबीर के लिए मैं मेयोनीज़ लूँगी, वो इतना स्पाइसी नहीं खाता है। सो बस अब हम मोमोज़ है ना वो एंजॉय करेंगे, और बड़ा टेस्टी, बहुत मज़े का ये लगता है। मोइन जब गए थे ना ग्रॉसरी करने के लिए, तब साथ में जो नेस्कफ़े की जो रेडीमेड कॉफ़ी होती है ना वो भी लेकर आए थे। तो ये क्लासिक है और काफ़ी अच्छी थी। एक तो इन्होंने जब पी थी तब मुझे टेस्ट करवाई थी।
सो तब तो मुझे बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका क्या टेस्ट है, इतने ज़्यादा मुझे कोल्ड हुआ था। सो अभी बस यही पड़ी हुई थी तो मैंने ये ली है अपने लिए और एक कबीर के लिए। कबीर को वैसे मैं कॉफ़ी तो नहीं देती हूँ, पीता भी नहीं है शौक़ से, तो मुझे नहीं पता वो पिएगा कि नहीं। अगर पसंद आएगी तो वो पिएगा, नहीं पिएगा तो फिर मैं बाद में इसे पी लूँगी। सो बस 2 मैंने इसको सर्व कर लिया था और अब हम जो हमारा इवनिंग स्नैक्स है वो एंजॉय करेंगे। तो बस यही थी आज की छोटी सी वीडियो, मैंने शेयर कर दी है और ट्राई करूँगी कि मैं जल्दी से व्लॉग्स अपलोड करूँ। और बस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।